स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी विद संजू में। आज अपन चर्चा करने वाले हैं बौद्ध धर्म की। ठीक है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आपको हमारे चैनल पर डायरेक्ट जाना है तो आपको PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको जैसे ही आप टच करेंगे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहले आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे, बाद में जो है क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम क्या है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम है गौतम बुद्ध। ठीक है, अगला है जो 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी उसमें पूछ रहा है कि उसके जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी उसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न बन रहा है आपका, महात्मा बुद्ध की जो जन्मस्थली थी लुम्बिनी वन, वह किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? तो वह कौशल महाजनपद के अंतर्गत आती थी, याद रखिएगा, कौशल महाजनपद के अंतर्गत आती थी। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये हो गया, और एक क्वेश्चन तो यहीं से बन रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, याद रखिएगा। और ये लुम्बिनी जो है ये कौशल वन के अंतर्गत आती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? तो प्रजापति गौतमी था। महात्मा बुद्ध का लालन पोषण जो है प्रजापति गौतमी जी ने ही किया था। ये सौतेली माता नाम जो है इसको निगेटिव साउंड बना दिया गया है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर सौतेली माता जो है खराब हो, है ना। तो प्रजापति गौतमी जी उसके जो है जो है प्रखर उदाहरण है कि प्रजापति गौतमी जी महात्मा बुद्ध का लालन पोषण करती थी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनके प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? तो कालिक तथा तपासु इनके 2 अनुयायी थे जो कि पहले थे। प्रथम 2 अनुयायी कालिक तथा तपासु थे, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया पहला अंतिम उपदेश कौन सा था? महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश कौन सा था? तो अंतिम उपदेश महात्मा बुद्ध के द्वारा, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। सभी वस्तुएं, क्या लिखा हुआ है? सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। देखिए, ये गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश था। ठीक है, अंतिम उपदेश था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। यहाँ से मैंने इस टाइप के क्वेश्चन लिए हैं कि आप अगर PCS दे रहे हैं तो भी यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप अगर रेलवे दे रहे हैं तो भी मिलेंगे, SSC दे रहे हैं तो भी मिलेंगे, मतलब कोई भी एग्जाम आप इंडिया का दे रहे हो, इस वीडियो से आपके क्वेश्चन आने वाला है। तो स्टडी विद संजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको आपके संजू सर की मेहनत पसंद आ रही है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे लाइट ऑफ एशिया कहते हैं? हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? ठीक है, तो कनिष्क के काल में हुई थी। कनिष्क जो है कुषाण वंश का जो है एक शासक हुआ था, तो उसी के काल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कुंडल वन कश्मीर में हुई थी, आगे अपन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जो बौद्ध धर्म है उसके त्रिरत्न कौन से हैं? तो बुद्ध धम्म संघ, ये इसके त्रिरत्न है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी था। अगला प्रश्न है, बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? तो हाथी के दांत के लिए प्रसिद्ध था वाराणसी। अगला क्वेश्चन है आपका, तृतीय जो बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी तथा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, 251 ईसा पूर्व में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र ने करी थी। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह अशोक के काल में हुई थी, तो ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, इसमें दिया नहीं हुआ है, लेकिन मैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताऊँ उसको आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह कौन सा है? बोध गया। जब आप गया जाएंगे ना, जो है, जब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति या कोई भी एक्सपायर कर जाता है घर में, तो गया पर उसका श्राद्ध करने के लिए जाते हैं। तो गया से पहले 15-20 किलोमीटर पहले बोध गया पड़ता है। ठीक है, तो यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अभी भी आप जाएंगे तो काफ़ी बना हुआ है, काफ़ी अच्छा डेवलप एरिया है बोध गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, चतुर्थ बौद्ध संगीति। अच्छा, ये बताइएगा कि मुझे बोध गया आपको किस राज्य में देखने के लिए मिलेगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन का उद्देश्य क्या था? तो बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था, यहाँ से हीनयान तथा महायान। ठीक है, इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। अगला प्रश्न है आपका, बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे? कोहक कहलाते थे, कोहक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुद्धोषण था। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध जो थे, जो बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त
संथागार शब्द का तात्पर्य क्या होता है? काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन है। बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त जो संथागार शब्द है, इसका तात्पर्य क्या होता है? तो राज्य संचालन के लिए गठित परिषद जो की जाती थी, उसी को क्या बोलते थे? सांथागार। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीसीएस लेवल का क्वेश्चन था ये। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा था? कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर। और ये कहाँ पर आता था? अपन ने ऊपर देखा, ठीक है, किस महाजनपद में आता था। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। और इनके गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है। तो ऐसे याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध घोड़े में बैठकर जो है घर से बाहर निकल गए, ठीक है, तो महाभिनिष्क्रमण की घटना कहलाती है। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? मैंने बताया आपको, सम्राट अशोक के काल में हुआ था, जो कि मौर्य वंश के शासक थे, ठीक है, सम्राट अशोक। इनके पिता का नाम बिंबिसार नहीं था, बिंदुसार था, ठीक है। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक हुआ करता था, लेकिन ये मौर्य वंश की बात हो रही, तो इनके पिता का नाम था बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार था। इन्हें अमित्रघात भी कहा जाता था, बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। इनके ही राज दरबार में जीवक नाम के वैद्य रहते थे, ठीक है। और उज्जैन के राजा उस समय बीमार हुए थे ना, पांडु रोग से ग्रसित हुए थे, तो इन्होंने ही जीवक को उनके इलाज के लिए भेजा था। और एक और बात है कि जो बिंदुसार थे, बिंदुसार अपने राज्य का विस्तार जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करके किया करते थे, ठीक है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा नहीं करते थे, वो वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी करते थे, जिससे शांति प्रिय हो जाता था। और अमित्रघात तो कहते ही थे बिंदुसार को, लेकिन अगर मौर्य वंश के संस्थापक की बात की जाती है तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक हैं। उनकी जो है पूरी तरह से हेल्प किसने करी थी? तो चाणक्य ने की थी, जिसे आप विष्णुगुप्त भी कह देते हैं, ठीक है। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, याद रखिएगा, ठीक है। तो शायद आपके क्वेश्चंस की लिस्ट खत्म हो गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपके संजू सर की मेहनत आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास ये पीडीएफ पहुंच रही है, तो आप इस लिंक को जैसे ही टच करेंगे, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे और आप उसको सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कर सकते हैं। या आप इस लिंक का प्रयोग भी कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है स्टडी विद संजू। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मुझे टच करें, यहाँ इस लिंक पर आप कहीं पर भी टच कर देंगे, आप यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे और आप सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ पर डिलीवर किया जाता है, तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।